मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, वार्ड पार्षद 37, धनबाद नगर निगम। आज स्टार सिटी 24 न्यूज को मैं 3 वर्ष पूरे होने पर इस स्थापना दिवस पे उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से ये खबरों को, सही खबरों को प्रकाशित करते आ रहे हैं, आगे भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह काम करते हैं। अनीता हत्याकांड में पति और दादा ससुर गिरफ्तार। अनीता हत्याकांड में बेगाबाद पुलिस ने हत्यारोपी पति सुंदर रजक और उनके दादा ससुर समरू रजक को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में पति सुंदर रजक, ससुर प्रकाश रजक, सास ननद क्रांति देवी, नंदोसी सुमन रजक तथा सास दादा ससुर समरू रजक के खिलाफ कांड संख्या 23/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की अनुसंधान में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि 5 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल घर छोड़ फरार हो गए। बता दें कि बीते 2 फरवरी की देर रात्रि को नवविवाहिता अनीता देवी के साथ ससुराल वालों ने मारपीट कर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए उसे अपने घर में ही फांसी के फंदे से लटका दी। मृतक अनीता देवी के पिता चीतलाल रजक के आवेदन पर बेगाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी पति सुरेंद्र रजक को गिरफ्तार कर शुक्रवार को ही जेल भेज दिया, जबकि 24 घंटे के अंदर मृतक अनीता देवी के दादा ससुर समरू रजक को भी शनिवार को जेल भेज दी। इस संबंध में बेगाबाद पुलिस अन्य आरोपी की भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बहुत जल्द ही बाकी बचे अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिए जाने की बात कही जा रही है। मृतक अनीता देवी का शव मानजोड़ी पंचायत के हारोडी गांव पहुंचते ही ग्रामीणों में ससुराल वालों के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों का कहना था कि मेरी बेटी की हत्या साजिश के तहत की गई है। दहेज के लिए मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। मां मुनिया देवी का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ था। पूरी विलाप करते हुए कह रही थी कि मेरी एक ही बेटी थी। 1 सप्ताह पहले ही 2000 में दम अपने दामाद को दिया था कि मेरी बेटी के साथ मारपीट नहीं करना। पूर्व में भी कई बार मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। परिजनों का एक ही मांग था कि मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं आजीविका महिला संगठन की महिलाओं का कहना था कि सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन बेटियों की खुलेआम हत्या हो रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए बेगाबाद प्रशासन को ठोस से ठोस कदम उठानी पड़ेगी। जी, क्या नाम है आपका? चीतलाल रजक। आपकी ये मृतक का कौन है आपका? मेरा बेटी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं फिलहाल? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ। एक तरह से सरकार बोल रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटियों को मार दिया जा रहा है दहेज के कारण। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, जो मेरा इसका मुजरिम है उस मुजरिम को बुरी से बुरी सजा, फांसियों की सजा मिले। आपकी ऐसी मांग है कि आगे दिन इस तरह का मामला ना देखने को मिले ना? हाँ, मेरा ऐसी मांग है कि आगे दिन किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। आज हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ। प्रशासन यदि इस पर अच्छा से अमल नहीं करती है तो कल रह करके और भी बड़ा घटना घट सकता है। यही बेटी की हत्या जब होते चलेगा तो आज सरकार इसके लिए बेटी के लिए क्या से क्या कर रही है। हम लोग बेटी को क्या से क्या करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, गरीबता से पढ़ाए लिखाए, उसके बाद कहीं जाकर के शादी किए। शादी करने के बाद बेटी वहाँ पर हमारी रहती है। 1-1.5 साल अभी दिन ही हुआ है, एक भी बच्चा नहीं हुआ है, बेटी को एक भी बच्चा नहीं हुआ है। और उसके बाद क्या है, वहाँ पर दहेज की प्रताड़ना हमारी बेटी को, भतीजी को किया जा रहा था और भतीजी को दहेज की प्रताड़ना कर करके इसका निर्मम हत्या कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि इसको बिजली के झटका दिया गया है क्या? हाँ, क्या मामला सत्य है? शरीर का जख्म में से ये लगता है कि नहीं, इसको बहुत प्रताड़ित किया गया है, बहुत निर्मम तरीका से इसको मारा गया है। क्या नाम है सर आपका? नरेश रजक मेरा नाम है। मृतक का कौन है आपका? मृतक मेरे चाचा लगते हैं। हाँ, मृतक मेरे भतीजी लगती है। भतीजी लगती है जी। और कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल? जी, हम यही चाहते हैं, प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि प्रशासन हमारी जो यहाँ ये घटना घटा है इस पर अच्छी तरह से कार्रवाई करे और निर्दोष जो है, अभी फिलहाल क्या है कि प्रशासन 2 अभियुक्त को पकड़े थे, उसमें से पता चला कि नहीं कि एक को छोड़ दिया गया है। अब एक को छोड़ दिया गया है। ऐसा मामला में यदि छोड़ते जाते हैं तो फिर
तो फिर क्या मतलब बताइए, प्रशासन पर से क्या लोगों की भरोसा रहेगा। आज प्रशासन के बदौलत हम लोग चलते हैं फिरते हैं, कहीं भी आते जाते हैं। प्रशासन यदि इस पर अच्छा से अमल नहीं करते हैं तो अभी और 5-7 और नाम जो उसमें नाम दिया गया है उसके पीछे आज अरेस्ट भी नहीं किए अभी तक उनको। और रोड जाम करने पर हम प्रशासन धमकी देते क्या जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग लाश को रखें। अभी कुछ लोग बता रहे थे प्रशासन के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, क्या प्रशासन के द्वारा क्या धमकी मिला? जो रोड जाम करने पर बोलो नर्स पे। हाँ, अरेस्टिंग होगा। जात कहते हैं वो लड़का तो ऐसा सा फांस गया, फांस के हमको लड़के मार के फेंक दिया। अब कौन लड़की है वो? हमको लड़की नहीं, वो जो लड़का फंस गया है किनके साथ? फंसा सब नहीं जानते, फंसा है लड़के। ये बात आप कैसे जाने? लड़की बोला, हम आपके लड़की बोल रही थी। लड़की बोला, हम बोल के खपेटी मार के खत्म कर दिया। फोन पे कभी कुछ बात इस तरह हुआ था जिससे आपको लग रहा है कि मेरी बेटी को तकलीफ मिल रहा है? हाँ, पहले तकलीफ दे ले बेटिया, बेटी 1.5 साल मोबाइल दबे नहीं करता, बात कैसे करेगा हमको? बेटी मोबाइल छीन लेता है लड़की से, तो बात हवे कैसे फोन दे लो, मोबाइल छीन ले डंडा लेके खड़ा हो, मोबाइल छोड़ दिन बात कर छीन ले। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश्वर रजक हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मैं बबोदर प्रखंड घर हुआ सर। क्या मामला है जो आज चक्रधाम में देखने को मिल रहा है इस तरह? चक्रधाम में हम अपना बहन के शादी किए थे और बहन के शादी के बाद मेरा भगनी का शादी हुआ है जी, बेंगाबाद प्रखंड चक्रदाहा गांव में। और उसकी शादी हुई थी मानसिक डी में आज से करीब 2 साल लगभग पहले। और कल परसों जो है रात में इसकी निर्मम हत्या कर दिया गया है लड़का के घर के द्वारा, फैमिली के द्वारा। तो फिलहाल क्या मांगे आप लोगों को जो आज 100 को रोके हुए हैं यहाँ पर, जो अंतिम विदाई नहीं दिया जा रहा है? अंतिम विदाई इसलिए नहीं किया जा रहा है कि थाना प्रभारी द्वारा जो है 2 आदमी को अरेस्ट किया गया था। एक आदमी को रात 11 बजे या 10 बजे किसी माध्यम से छोड़ दिया गया है और एक आदमी को पकड़ के रखा गया है। क्या मांगे हैं आप लोगों को? हम लोग को मांग है जब तक पूरा परिवार को कानूनी कार्रवाई सजा नहीं दिया जाएगा तब तक लाश को हम लोग नहीं जलाएंगे। मतलब जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी जो चाहिए? है उन लोग पर कार्रवाई होना चाहिए और अभिलंब कार्रवाई होना चाहिए जी, अरेस्ट भी होना चाहिए, अभिलंब कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि एक लड़की अभी सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो क्या हम लोग बेटी इसीलिए पैदा करें या बेटी पैदा करना छोड़ दें? यही हत्या देखने के लिए हम लोग बेटी पैदा करते हैं? तो सरकार का यही मोनोपोली है क्या? तो सरकार भी इसमें जागे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में कम से कम हम लोग को न्याय दिया जाए। एक तरफ सरकार प्रतिदिन नियम कानून बना रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, और दूसरी तरफ बेटियों को हत्या किया जा रहा है। तो इस पर मतलब काफी आप लोगों को हम लोग अपना इसमें दुखित हैं। एक हम दुखित हैं, पूरा ग्रामीण दुखित है। अगर इस तरह से हर बेटी को होगा तो कितना समाज जिएगा, कितना बेटी को पढ़ाएगा, कितना लिखाएगा और कितना बेटी को जन्म देगा? ये तो निर्मम हत्या कर दिया जाता है ना। जी धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। क्या मांगे आप लोगों को जो आज बेटी को अंतिम विदाई के लिए रोके हुए हैं? क्या मांगे आप लोगों का? मांग यही है कि जिस तरह मेरा बेटी को मारा गया उस तरह उसको भी फांसी की सजा हो। उतना बेरहमी से मारा गया और 3 दिन तक वो लाश यहाँ पड़ा हुआ है और वहाँ पर जाके मतलब कि प्रशासन को जिम्मा लगा तो उसको सबसे पहले यहाँ खबर करना चाहिए। क्या जो अंतिम विदाई के लिए जो बॉडी था वो प्रशासन थाना आने के बाद आप लोग को जानकारी मिला क्या? हाँ, प्रशासन के पास जाने के बाद यहाँ जानकारी मिला, वो भी 4-5 घंटे के बाद, 4-5 घंटे के बाद मिला। तो फिलहाल अभी क्या मांग करते हैं बेंगाबाद प्रशासन के लिए? मारा उसको भी फांसी की सजा हो। मैं रत्नेश्वर वर्मा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि जब वहां पर मृत्यु हो गई लड़की, कम से कम घर वालों को, उसके मायके वालों को खबर होनी चाहिए। यहाँ से लोग जाते हैं हम लोग, उसके बाद प्रशासन अपना सुपुर्द लेती, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। हम लोग को बिना जानकारी का ही प्रशासन अपने पास कब्जे में लेकर थाना ले आई थी। इसमें तो हमको स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन भी शायद इससे इन लोगों को मिलीजुली भगत लग रहा है। और जब शाम को पता चला, हम लोग कल तक हम लोग से लाश लेने वाला वो सब कोई नहीं था, और शाम में जब लाश हम लोग ले आए अपना गांव चक्रधा पर, तो पता चला कि नहीं, एक दोषी को छोड़ दिया गया। तब हमने लोगों ने पुनः ये भी किया कि जब तक पूर्ण रूप से सभी को पकड़ नहीं लेती है तब तक हम लोग लाश को घर में रखेंगे और जो भी प्रक्रिया करना होगा हम लोग तैयार हैं, पूरा ग्रामीण। मतलब आप लोग को जो आए दिन ऐसी बेटियों पर अत्याचार ना हो, मतलब आप लोग को जो परिजन को जो जानकारी मिला वो थाना आने के बॉडी आने के बाद जानकारी मिला? थाना आने के बाद हम लोग थाना में ही बॉडी को देखे हैं, घर पे बॉडी को हम लोग दर्शन नहीं किए हैं।
आगे क्या मांग करते प्रशासनिक अधिकारी बस से? यही प्रशासन से मांग करते हैं और उच्च अधिकारी से आप मांग करते हैं कि बेंगाबाद प्रशासन को मैंने बेंगाबाद प्रशासन को भी सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग को बिना जानकारी के ही बिना ही ले आए हैं अपना पुलिस ऑफिस। जी धन्यवाद सर। बढ़िया दे दे। क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप बताइए? हम लोग बेटे के फांसी लगता है, अब हम लोग को लड़की के लड़का के फांसी लगा। इससे पहले कभी दहेज को लेकर कुछ बात हुई थी? हम लोग भी जानते हैं, जब आया तब पड़ता है, लेकिन हम लोग सोचे संभाल जाएगा, लेकिन बात संभला नहीं। इस दहेज की माप की जो चल रही थी, क्या आपको जानकारी पहले से था? हम लोग को था, हम लोग भी कितना बार इनको समझा, तो घरेलू मैटर बोले कि घरेलू मैटर का बात है, तो हम लोग जाकर के बैठ के आपस में करेंगे, देंगे कुछ दिन के बाद। तो वो लोग बोला कि अगर नहीं देगा तो फिर इसका परिणाम तुम लोग भुगत लेना, और ये 4 दिन भी नहीं हुआ परिणाम भुगत लिए हम। तो फिलहाल अभी प्रशासनिक अधिकारी से क्या कुछ मांग करेंगे आप यही लोग? मांग करें, इंसाफ का मांग, कि जो हमारे साथ हुआ अगर वो चीज उसके साथ हुआ रहता तो उसको कैसा, वही हम लोग इंसाफ चाहिए, प्रशासन का भी इंसाफ चाहिए बस।